गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अंजुला शर्मा आज क्षितिज भाग 2 अर्थात कक्षा 10 के काव्यखंड के पाठ 1 सूरदास के पद की व्याख्या करने जा रही हूँ। बच्चों, सूरदास जो हैं भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्णजयी शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या जिसको रेणुका क्षेत्र भी कहते हैं उसमें हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ था। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये मथुरा और वृंदावन के बीच जो गऊ घाट है वो प्रसिद्ध है बहुत। वहाँ पर ये रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में इनका निधन हुआ। इनके 3 ग्रंथ बहुत ही मशहूर हैं, जो हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका। खेती और पशुपालन वाले जो भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण जो है वो सूर के काव्य में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम सहज है उसका एक मानवीय रूप प्रदर्शित करने में ये सक्षम रहे हैं। सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है और उनमें जीने की ललक पैदा की है। इनकी जो भाषा है वो ब्रज का निखरा हुआ रूप है और इनके जो गीत लोकगीतों की परंपरा भी इनमें मिलती है। बच्चों, सूरसागर के भ्रमर गीत बहुत ही मशहूर है। भ्रमर गीत का मतलब है कि जिस समय गोपियों और उद्धव का वार्तालाप चल रहा था तो उस समय एक भंवरा वहाँ पर आ गया था और उस भंवरे को इंगित करते हुए गोपियाँ अपने मन की बात उद्धव से कहती हैं। इसी कारण से ये भ्रमर गीत कहलाते हैं। इस पाठ के चारों पद जो है भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जिसमें कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से वो लौट कर नहीं आते और गोपियों के पास एक संदेश भेजते हैं उद्धव के द्वारा। उस संदेश को लेकर गोपियों के पास आते हैं उद्धव, जिसमें संदेश होता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना या योग का संदेश कह सकते हैं इसको। कि वो गोपियों को बोलते हैं कि आप योग साधना कीजिए, योग साधना या ज्ञान मार्ग। लेकिन जो गोपियां हैं वो तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और वो प्रेम मार्ग पर चलती हैं, तो उन्हें उनका जो ज्ञान का संदेश है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं, जिनमें पहले पद में उद्धव को व्यंग करते हुए गोपियाँ कहती हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरत रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। वह उद्धव से जो श्री कृष्ण के मित्र हैं और योग का संदेश लेकर आई हैं, उनको गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के मित्र हो और श्री कृष्ण के बिल्कुल सानिध्य में रहते हो, फिर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ, अर्थात तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली का मतलब यहाँ पर वो उसको दुर्भाग्यशाली बताना चाह रही हैं, क्योंकि वो उन्हें व्यंग कर रही हैं और कहती हैं अपरस। अपरस मतलब अस्पर्श, यानी कि अछूते रहे हो। स्नेह अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागे से तुम बिल्कुल अछूते रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति जरा सा भी अनुराग या प्रेम जो है वो उत्पन्न नहीं हुआ। अब आगे वो एग्जाम्पल देती हैं और कहती हैं, पुरइनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तुम श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार से अछूते रहे हो जिस प्रकार से पुरीन, पुरीन मतलब कमल का पत्ता, पात मीन्स पत्ता है ना, रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, तब भी उसकी देह के ऊपर कोई दाग नहीं लगता। आपने देखा होगा कि जो कमल का पत्ता होता है, कमल का फूल तालाब में होता है, उसमें बहुत पानी और कीचड़ भी होता है, लेकिन कमल का फूल बिल्कुल साफ बिना दाग के दिखाई देता है ना। तो वो उद्धव को एक कमल के पत्ते से उसकी तुलना करते हुए कहती हैं
कि तुम बिल्कुल कमल के पत्ते के समान हो। जिस तरह से कमल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का जल नहीं ठहर पाया। आगे वो दूसरा एग्जाम्पल देती हैं, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। कि जिस प्रकार से एक गगरी होती है, यानी कि छोटा सा घड़ा होता है, उसमें तेल चुपड़ा हुआ होता है, और उस घड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद टिकती नहीं है, क्योंकि वो चिकनी होती है। कहा जाता है ना, जैसे कि चिकना घड़ा है ना, बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं टिकती। तो तुम उस जल में डूबी हुई उस गगरी के समान हो। जिस प्रकार से गगरी के ऊपर एक भी बूंद नहीं टिक पाती, उसी प्रकार से तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हो। प्रीति नदी में पाँव न पोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम की नदी बिल्कुल तुम्हारे पास बह रही थी, अर्थात श्री कृष्ण बिल्कुल तुम्हारे पास थे। पाँव न बोरियो, तुमने उसमें पाँव नहीं डाला, अर्थात तुमने श्री कृष्ण से प्यार नहीं किया। दृष्टि न रूप परागी, और उनकी इतनी सुंदर मूरत के ऊपर तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ी। श्री कृष्ण की मूरत इतनी खूबसूरत है कि सबका मन मुग्ध करने वाली, लेकिन तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए। सूरदास अबला हम्भोरी गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, हम तो श्री कृष्ण से ठीक उसी प्रकार से प्रेम करती हैं जिस प्रकार से गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं, जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ से प्रेम करती हैं। आपने देखा होगा कि चींटियाँ जो हैं, जब वो गुड़ में जाती हैं उसको खाती रहती हैं और खाते खाते अपने प्राण त्याग देती हैं। तो यहाँ वो अपनी तुलना उन चींटियों से कर रही हैं कि जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ को प्रेम करती हैं, उससे चिपक कर अपनी जान दे देती हैं, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं। हमें तुम्हारे ये ज्ञान का भंडार जो तुम लेकर आए हो, योग संदेश लेकर आए हो, हमें नहीं चाहिए। हमें तो हम श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं। अब दूसरा पद देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही। अब जो उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर आए थे, वो गोपियाँ उनको बोलती हैं कि हम किससे अपने मन की बात कहें, क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो मथुरा चले गए और हम आपको इस योग्य नहीं समझते कि हम अपने मन की बात आपसे कह सकें। क्योंकि जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, वो अपने मन की बात नहीं कह पाई थी, उनकी मन की बात अपने मन में ही रह गई थी। तो वो कहती हैं कि अब हम अपने मन की बात किससे कहें, कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत गई, कि हे उद्धव अब तुम बताओ कि हम अपने मन की बात किससे कहें। हम अपने मन की बात किसी से भी नहीं कह सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। हमारे पास एक समय दिया था उन्होंने कि हम इस समय पर आ जाएंगे। उस अवधि को, उस समय को हम आधार बनाकर अभी तक जी रही थी और तन की मन की सारी व्यथा सह रही थी। श्री कृष्ण के वियोग को सह रही थी, तन के द्वारा भी और मन के द्वारा भी। उन्हें एक आस थी कि श्री कृष्ण जो हैं मथुरा से वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने योग संदेश भेजा जब उद्धव के द्वारा, तो उनकी जो आस थी ना वो टूट गई। तो कहती है कि जो अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। उस अवधि यानी कि श्री कृष्ण के आने का जो एक उनको आस थी वो टूट गई और तन मन की विथा सही। अब वो तन की मन की विथा वो इस बात से सह रही थी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। अब ये जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो, इसे सुन सुनकर तो हमारी जो विरह की अग्नि है वो और भी ज़्यादा प्रज्वलित हो गई है और हम उस अग्नि में बुरी तरह जल रही हैं, क्योंकि अब हमें उम्मीद नहीं रही कि श्री कृष्ण आएंगे। जब किसी के आने की उम्मीद होती है तो मनुष्य जीता रहता है, लेकिन जब पता चल जाता है कि अब ये मनुष्य नहीं आएगा तो वो व्यथा जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो विरह की अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। तो वो कहती हैं आगे कि चाहती होते गुहार जिते ही उठते दहार बही। यानी कि अब हम जिधर की तरफ भी अपने आप को इस विरह की अग्नि से बचाने के लिए जाती हैं, उसी तरफ से विरह की अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। अब हम अपनी रक्षा किस प्रकार से करें। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज़्यादा न लही। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं,
अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया तो भला अब हम धैर्य कैसे धारण करें। अर्थात श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है, क्योंकि प्रेम में जो मर्यादा होती है वह दोनों तरफ से प्रेम करने की होती है। हम श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजकर इस मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो अब बताओ हम धैर्य धारण कैसे करें। तीसरे पद में गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल बच्चों, हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है जो जन्म से ही अपने हाथों में एक लकड़ी को पकड़े रखता है, उसे जीवन भर पकड़े रखता है, उसे छोड़ता नहीं है। आप इसको नेट पर सर्च कीजिएगा। हारिल पक्षी जो है महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। ये कबूतर जैसा होता है, हरे रंग का, है ना। तो इसकी विशेषता यह होती है कि अपने पंजों में लकड़ी को जकड़े रखता है और इसे हमेशा अपने साथ रखता है। तो गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण के बारे में बताती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं, कि जिस प्रकार से हारिल लकड़ी को पकड़े रखता है उसी प्रकार से हमने श्री कृष्ण को अपना बना रखा है। हम उनसे उसी प्रकार से प्रेम करती हैं जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी से प्रेम करता है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, कि हमने तो श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के नंदन, नंदन मीन्स पुत्र, अर्थात नंद बाबा के पुत्र यानी कि श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ पकड़ी यानी कि दृढ़ता से हमने श्री कृष्ण को अपना बना रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जगरी, कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न अर्थात सपने में, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात्रि में, चाहे हम जाग रही हों, चाहे हम सो रही हों, चाहे स्वप्न देख रही हों, दिन हो रात हो, कान कान जगरी, यानी कि हमें तो हर वक्त श्री कृष्ण के बारे में ही ध्यान रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककड़ी। अब जो तुम ये योग संदेश लेकर आए हो उसे सुनकर, उसके बारे में सुनकर हमें ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुंह में कड़वी ककड़ी डाल दी हो। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और आप खाते खाते आपके सलाद में कड़वी ककड़ी आ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता ना। तो ये श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं और उद्धव जो हैं वो योग का संदेश ले आए हैं। योग का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। आगे वो कहती हैं, सूतो व्याधि हमो ले आए देखी सुनी न करी, कि जो तुम ये योग नाम की व्याधि, व्याधि मीन्स बीमारी जो लेकर आए हो, ये हमने ना तो कहीं देखी है और ना ही हमने कहीं सुनी है इसके बारे में। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकड़ी। दास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि ये योग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनके मन में चक्कर है, अर्थात जिनका मन चंचल है, चलायमान है, आज इसको चाहा कल को दूसरे को चाहा, तो अर्थात जिनके मन में चंचलता होती है, जिनके मन चलायमान होते हैं, ये जो व्याधि तुम योग नाम की लेकर आए हो ये तो उन्हीं को सौंप दो। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं, हमारा मन तो स्थिर है, हम तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में रमी रहती हैं, अर्थात हमें तुम्हारे इस योग के संदेश की आवश्यकता नहीं है। चौथे पद में गोपियाँ अब श्री कृष्ण के बारे में बोलती हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए, अर्थात हे उद्धव अब तो ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर कर समाचार सब पाए, अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा जो भेजे गए संदेश हैं वो तो हमने तुमसे समझ लिए हैं, है ना, कि वो क्या चाहते हैं। योग संदेश भेजकर उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी है। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत ज़्यादा चतुर थे और अब मथुरा में जाकर उन्होंने और भी ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अर्थात वो और भी ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, या कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने ये योग का संदेश तुम्हारे द्वारा हमारे पास भिजवाया है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, कि हे उद्धव जो पहले के लोग होते थे वो दूसरों के काम के लिए भागे फिरते थे, अर्थात दूसरों के काम के लिए तैयार रहते थे।
पहले श्री कृष्ण भी भले थे, लेकिन अब वो बदल गए हैं। इसलिए हमारा मन जो है मथुरा जाते समय वो अपने साथ ले गए थे, और अब हमें अपना मन वापस चाहिए। कहते हैं ना, अब अपने मन फेर पाइए, चले जो होते चुराए। अर्थात मथुरा जाते समय श्री कृष्ण जो हमारा मन अपने साथ ले गए थे, अब हमें वो वापस चाहिए। श्री कृष्ण तो पहले दूसरों को अन्याय से बचाते थे, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हमारे पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही उसे प्रजा को सताना चाहिए। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अनीति कर रहे हैं, यानी कि हमारे को योग का संदेश भेजकर उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, जबकि हम उनके साथ प्रेम करती हैं। तो हम उनकी प्रजा हैं, हम अपनी प्रजा को सताना राजा का धर्म नहीं होता, और श्री कृष्ण हमारे राजा हैं, अर्थात श्री कृष्ण को हमें इस प्रकार से सताना नहीं चाहिए। तो बच्चों, देखा आपने कि गोपियों ने किस प्रकार से अपने वाक्चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर दिया, अर्थात उनका जो योग संदेश वो लेकर आए थे उसको उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, और ये बताया कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और निरंतर उन्हीं से प्रेम करती रहेंगी।